हरे लुटा दियो धन लाखन को, लूटा दियो थोड़ा सा दिनों में। ये चार भाई थे। जब बाप की जायदाद का बंटवारा किया गया था तो प्रत्येक भाई के हिस्से में 56 करोड़ का माल आया। नरसिंह जी ने अपने हिस्से का धन संत सेवा में लगा दिया और भगवान श्री कृष्ण के बड़े भक्त बन गए। उनकी सेवा करते, पूजा करते। सज्जनों, नरसिंह जी के एकमात्र लड़की थी जिसका नाम था नहनी बाई, दूसरा उपनाम था रामाबाई, जिनकी ससुराल भी गुजरात प्रांत के सरसागढ़ शहर में थी। सज्जनों, नहनी बाई के ससुर का नाम था मनसा सेठ और नहनी बाई के देवर का नाम था नारायण और नहनी बाई के पति का नाम था रंग जी। सज्जनों, जो बारात आई थी उस बारात में जिस दूल्हे का नाम था उसका नाम त्रिशंकु बताया गया है। नहनी बाई की बेटी जब सयानी हो गई, शादी योग्य हो जाती है, उसकी शादियां की तैयारियां करने लगते हैं। शादी के जब 2-4 दिन रह गए तो दोनों हाथ जोड़ करके नहनी बाई अपनी सास से बाप के यहाँ भात का निमंत्रण देने के लिए निवेदन करती है। सास मना करती है, नहनी बाई तू बहुत बड़े घर की बहू है, जब तेरी शादी हुई थी तब तो तेरा बाप नरसिंह हमारी बराबरी का जोड़ीदार सेठ था, अब वो बाबा जी बन गया है, उसके पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है। वो इतना निकम्मा है, साधुओं की मंडली को लेके हमारे घर पे आ जाएगा, रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, वो हमारी हंसी करवाएगा। और तेरा तो बाप लागे तो को तो बहुत नीचा देखना पड़ेगा। एक पंडित जी को बुलवा करके भात का निमंत्रण लिखवा करके भिजवा देंगे। उस निमंत्रण में भी इतना मोटा माल लिखेंगे, ना तो इतना माल तेरे बाप नरसिंह के पास होगा, ना वो यहाँ आएगा, चिट्ठी पढ़ के घर बैठ जाएगा, औपचारिकता पूरी हो जाएगी। तो सज्जनों, किस तरह से मना करती है नहनी बाई की सास नहनी बाई से, क्या कहती है? कैसे भैया? हारी तेरो बाबुल बैरागी। अरे बंधुओं, बैरागी बाबा जी से कहते हैं कि तेरो बाबुल तो बाबा जी बन गो, तू वहां नोतने क्यों जाती है? कैसे ताना मारती है, क्या कहती है? कैसे भैया? हारी तेरो बाबुल बैरागी, भातैया बेणे आवे गो। और मारी पौड़ी पे बाबा जी लावे गो, तेरो बाबुल बैरागी, भातैया बेणे आवे गो। मारी पौड़ी पे बाबा जी लावे गो, तेरो बाबुल बैरागी, भातैया बेणे आवे गो। मारी पौड़ी पे बाबा जी लावे गो। अब रामाबाई कह रही सास में जाऊं, शादी के दिन 2-4 भात नोत्याऊं। सुन करके इतनी बात सास नो बोली, पीहर जाबे की बता जबां क्यों खोली। वन सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी, रे गई बात बिगड़ सारी नरसिंह मेहता की। का देगो भात भतैया, रेऊ झालर शंख बजैया। मत जावे रामाबाई, तू बड़े घरन में भ्याई। एक कागज कलम मंगाओ और पाती लिख दूत पठाओ। वम लिख दो सारो हाल, अनोखो माल संग में लइयो। नहीं तो नरसिंह सरसागढ़ कुमत आइयो। ये द्वैत कलम कागज लिया, लेखक लिया बुलाए। कैसे? और नरसिंह जी को भात की सो भाई पाती रहे लिखाए। तेरो बाबुल बैरागी, भातैया बेणे आवे गो। मारी पौड़ी पे बाबा जी लावे गो, तेरो बाबुल बैरागी, भातैया बेणे आवे गो। मारी पौड़ी पे बाबा जी लावे गो। सज्जनों, नहनी बाई को भात का निमंत्रण देने के लिए नहीं जाने देते हैं। सारा परिवार इकट्ठा हुआ, पंडित जी को बुलवाया, दवात कलम कागज मंगवाए। सारा परिवार इकट्ठा होकर एक जगह बैठ करके भात का निमंत्रण लिखवाना शुरू कर देते हैं।
किस तरह से निमंत्रण लिखवाते हैं, क्या होता है? क्या तो भैया ये श्रीमन महागणाधिपति सकल कला गुण धाम गिरजा के सुतला डले सकल समारोह काम। प्रथम पत्रिका में लिखो जूनागढ़ सरनाम, नरसी समदी को लिखी मनसा सेठ सलाम। तेल लिखो मंडप लिखो लिखी भ्याव की बात, सरसागढ़ में सहाजीत तुम लेकर आजो भात। और कितना मोटा माल लिखा, क्या होता है? क्या तो भैया ये 25 मण लिखो कलायो, 25 मण रोड़ी और 25 मण हल्दी लिख दो 10 मेवा की बोरी। थान जड़ी का लिखो 500 साल दुसाला का पेड़ा और 60 बेस 100 चूंदड़ लिख दो 80 लहंगा बाकड़ा। सुमरण के आभूषण लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी और कागज में 2 भाठा लिख दो 9 उठ बोली डोकरी। हमसे भूल रही कछु बाकी बाकू भी संग में लाजो और इतनी सरदा ने होवे तो मारे बैंड मत आजो। तू भी पहन दुलंगी धोवती लाल पागड़ी बांधा जो और झालर शंख चिमटा तू भी ला रहे मत लाजो। सज्जनों इतना सारा माल लिखवाया। नहनी बाई बगल में खड़ी हुई थी, अपने बाबुल की निंदा देख करके छाती भरने लग जाती है, नेत्रों में आंसू आने लगे और विचार करती है आज सारा परिवार इकट्ठा होकर किस तरह से मेरे बाबुल की मजाक बना रहा है। सज्जनों नहनी बाई मनी मन में दुखी होती है, रोने लग गई और किस तरह से पश्चाताप करती है, क्या विचार करती है? कैसे भैया हंस हंस कह दई लिखाए भात की पाती, रामा बाई की भबक रही है छाती। वो ठाडी घूंघट काट भरे जग आंसू, मेरे बाबुल की निद्रा करे ससुर और सासू। बाबुल के घर में आज दिखती थैली, मोगू ले जाते संग जोड़ते भेली। ये समय बिगड़ गई बाप की सकौन भंदावे धीर और नहनी बाई के नहीं सो कोई मैया जायो वीर जैमन जायो हो तो। कैसे कैसे नहनी बाई किस तरह से विचार करती है, यदि आज मेरे कोई भाई होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता मेरे बाबुल की कैसे मजाक कर रहे हैं, सब हंसी कर रहे हैं। किस तरह से विचार करती है नहनी बाई, क्या कहती है? कैसे भैया हरे मैया को जायो हो तो सबर कर लेती। अरे ले जामन जायो हो तो सबर कर लेते। पौड़ी पे मन भर लेती, मैया को जायो हो तो सबर कर लेते। पौड़ी पे मन भर लेते, मैया को जायो हो तो सबर कर लेते। पौड़ी पे मन भर लेते। अब सरसागढ़ से दूत भात की पाती लायो, जूनागढ़ दरम्यान भगत नरसी घर आयो। लेकर मैं करताल हरि गुण गातो पायो और दे आदर सत्कार दूत इतकू बैठायो। सज्जनों सरसागढ़ से पंडित जी भात का नौता लेकर के जूनागढ़ में आ जाता है। जूनागढ़ में किसी से पूछने लगे, बोले भैया यहाँ कोई नरसी नाम का सेठ रहता है। बताया नरसी के कुटुंबियों ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहने लगे, भैया यहाँ नरसी नाम का कोई सेठ नहीं रहता, एक नरसी नाम का फक्कड़ बाबाजी जरूर रहता है। बोले भैया कहाँ मिलेगा? बताया साधुओं की मंडली के बीच में जो करताल लेके नाच रहा है वो नरसी बाबाजी है। पंडित जी विचार करते हमारे सेठ जी सही कह रहे थे, ये तो खराब बाबाजी है, ये भात कहाँ से देगा? लेकिन आया हूं तो निमंत्रण तो देना है। जाके राधा कृष्णा किया, बोले नरसी जी यहाँ पे हैं। कहने लगे भैया क्या काम है? पंडित जी कहता है आपकी नवासी की शादी है, भात का निमंत्रण लेके आया हूँ। नरसी जी कहने लगे पहले इधर बैठ जाओ, कीर्तन पूरा होने दो तब पत्रिका को पढ़ेंगे, बंधुओं नाचने लग जाते हैं। पंडित जी विचार करता है इसको भात भात का कोई होश नहीं है,
कीर्तन पूरा हुआ, पत्रिका को खोला, पढ़ के समझ गए। आज निर्धन गरीब समझ के समझे ने मेरी मजाक लिखी है, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे भगवान पर पक्का भरोसा है। मेरा भक्त तो भगवान नरसिंह जी भगवान श्री कृष्ण की जहां मानसिक पूजा करते थे, ठाकुर जी के चरणों में पत्रिका को पेश करते हैं। हे मधुसूदन, हे सांवरे, हे घनश्याम, हे चक्रपाणी, मेरा भात तो आप ही भरेंगे, मैं तो आपके भरोसे पे हूँ। भगवान से प्रार्थना करके बाहर आकर के पंडित जी से कहने लगे, महाराज भोजन करके जाना। पंडित विचार करता है, दूर से पैदल चल के आया हूँ, पैदल चल के जाना है, बाबा जी के टिक्कड़ खा चलें। बोले बाबा भूख भी लगी है। तो सज्जनों क्या होता है आगे? कैसे भैया? अब ये ठाकुर जी के चरणन में नरसी पाती को धरे आयो और भरजो भात भगत को स्वामी ऐसे अर्जी करे आयो। सरसागढ़ के पांडे से बाहर आके नौबत आयो, ठहरो जी महाराज जरा भोजन करके घर को जाओ। नरसी बाहर को आयो, मन में अनुमान लगायो, मैं कहीं विदा दूं पांडे को घर में टका न पायो। कहीं से साग तोड़ के लाऊं और तातो पानी करूं, रहंद पांडे को हाल जिमाऊं। नरसी साग तोड़ बैठायो, जब ले भोजन को थाल मुरारी नरसी के घर आयो। वाकी भरी माल से थाली षष्ठ व्यंजन धरे अगाड़ी, पांडे हेला देर बुलायो, रुच रुच के भोजन करवायो। नरसी साग तोड़ के लायो, अरे वासे पहले कृष्ण विदा में एक मोहर दे आयो। राखो अपने जन को मान, बहे मनमोहन अंतर ध्यान, तोड़ो साग धरो झोली में। और नरसिंह जी को पांडे जातो मिलो बीच पौड़ी में, बोलो भगत विप्रमत भाजो, अरे जैसो मारो रूखो सूखो भोजन करके जाओ। पांडे नरसिंह से बतलायो, अरे आयो एक मुनीम तुम्हारो भोजन मोए करायो। भारी कर गयो खातरदारी, मेरी ममता भर गई सारी, अब तो बात बची ना बाकी। वो राम राम कर गयो, मोए पकड़ा गयो मोर विदा की। भाई नरसी करे विचार, कुटुंब के ना आए भैया, और आयो अपनो भगत जैन बंसी को बजवैया। जैन जायो हो तो सबर कर ले दे, पौड़े पवन भर ले दे, भैया को जायो हो तो सबर कर ले दे, पौड़े पवन भर ले दे। सज्जनों, नरसिंह जी समझ गए ये मेरे भाई बंधु कुटुंबियों का काम नहीं है, ये तो भगवान श्री कृष्ण का काम है। मेरे अतिथि को 6 प्रकार से भोजन कराया है, विदाई में स्वर्ण मुद्रिका दे के गए हैं। अब मुझे पक्का भरोसा हो गया, मेरा भात तो भगवान ही भरेंगे। उधर सज्जनों पंडित जी भी बड़े प्रसन्न हो गए, विचार करते हैं ऐसी विदाई पुरस्कार कहीं और जगह से लेके नहीं आया, यदि ऐसे और नौते मिल जाएं तो मैं भी मनसा सेठ जैसा बन जाऊंगा। पंडित जी सज्जनों सरसागढ़ को आ जाते हैं। उधर देखिए जूनागढ़ में क्या होता है। अब ये दूत गयो सरसागढ़ को, और हाल सुनो जूनागढ़ के भाई। दूत गयो सरसागढ़ को और हाल सुनो जूनागढ़ के, और भाई बंद भगत के निद्रा कर रहे डट डट के, सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी, बाकी अंठी में और कंठी माला शंख चिमटा धरी गृहस्थी घंटी में। सरसागढ़ से रामाबाई भात नोत में नहीं आई, और मोटो माल लिखो चिट्ठी पांडे के हाथ में भिजवाई। तो कोई कोई सेठ ईशा बोले या बदनामी करवावेगो, और जैसो या ने कर्म करो या वैसो ही फल पावेगो, या बाबा जी सु खूब बनी सब आपस में बतलावे। बड़ बैदो हमको काई पड़ी, हम लारे भी नहीं जावे। नरसिंह भगत घूम तो आयो, आके भाई से बतलायो, तड़के भात भरेंगा भाई, तुम हो जा जो तैयार, बाट देखेगी रामाबाई। भाई सुन नरसिंह की बात को सुवस नट गए भाई बंदे, और बिगड़ी में कोई नहीं तो मेरी सुधली जो गोविंद। जैन जायो हो तो सबर कर ले दे, पौड़े पवन भर ले दे, भैया को जायो हो तो सबर कर ले दे, पौड़े पवन भर ले दे। बंधुओं नरसिंह जी
भाई लोगों के पास आता है, बात के बारे में मशवरा करने लगा। भाई लोगों ने साफ मना कर दिया, तू तो खराब बाबा जी है, हमको वहां ले जा करके नीचा दिखाने का काम करेगा, हम तेरे साथ चलने वाले नहीं, तेरे पास बात में देने के लिए बचाई क्या है। सज्जनों मना कर दिया। नरसिंह जी विचार करते हैं, समधी ने पत्रिका में अपने हिसाब से लिख दिया है, कोई बात नहीं है, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, मेरे पास धन है नहीं, भाई लोग बिना धन के चलते नहीं, मैं तो ऐसे भाइयों को लेके जाऊंगा जो बिना पैसे के निर्धन बन के मेरे साथ चलने को तैयार होंगे। सज्जनों घर को आ जाता है नरसिंह जी और क्या करता है, कैसे भैया? अब ये नाट गए फटकार संग में भाई बंद नहीं आए। कैसे? भाई नाट गए फटकार संग में भाई बंद नहीं आए, और जूनागढ़ के संत महात्मा सब नरसिंह ने बुलवाए। पड़ोसी के घर जाके एक मांग लई टूटी गाड़ी, और बूढ़ी भदिया भदी खड़क में पकड़ पहुंच की नी ठाडी। हो गो तैयार जोड़ी गाड़ी, और संत महात्मा भेड़े हो गए लटके लंबी डाडी। कोई कोई है छोटी बॉडी को, कोई कोई है छोटी बॉडी को, कोई कोई स्लप सट लोडी सो, कोई कोई शंख चिमटा वालो, कोई कोई तन से कतई हुगाड़ो, कोई कोई साधु है मस्ती में, और कोई चूर्ण सा में चाहे आग लगे बस्ती में। गोटे भांग पिए सुलपट्ठा, कोई 20 बरस को पट्ठा, खाखा माल पड़े हुए संडा, जाने गोवर्धन के पंडा। जय जयकारे उड़ते जावे, और साधु बहुत पुरानी गाड़ी चरण मरण चूचावे। कहीं कहीं गैल अनोखी आवे, बूढ़ी बढ़िया जोर लगावे। जब साधु की गिर जाए तुम्बी, फिर गाड़ी को कर दे ऊंबी, फिर बरबर में तुम्बा गुड़के, और बढ़िया बैठ जाए जब साधु गाड़ी में से ढुलके। कैसे? भाई आगे पड़ गई रेत बही दोनों भदिया ठाडी, और नीचे गिर गए संत टूट गई नरसिंह की गाड़ी रे, हो नरसिंह की गाड़ी। कैसे? कैसे? अरे नरसिंह की गाड़ी भूडा में बबर गई, आरो फंस गो रे भैया। और साधु संतन कुसर सागड़ भारो पड़ गो रे नरसिंह की गाड़ी भूडा में बबर गई, आरो फंस गो रे। साधु संतन कुसर सागड़ भारो पड़ गो रे नरसिंह की गाड़ी बूढ़ा में बाबर गई, आरो फंस गो रे। साधु संतन को सर सागड़ मारो पड़ गोर। अब ये बीच गेल में नरसिंह जी की गाड़ी को आरो फंसगो, और धरनी में धुर जाए टिकी जब भूडा में पहिया दसगो। साधु ऐसे बतलावे, खांसू कारीगर लावे, और नरसिंह बोलो या बिगड़ी में मोहन आडो आवे। भाया झालर शंख बजाओ, थोड़ा गुण गोविंद का गाओ, सब साधु करतार बजावे, और जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा गावे। गाड़ी टूट गई, साधु लोग नीचे गिर गए, मिट्टी में गंदे हो गए। कहने लगे महाराज सरसागढ़ काफी दूर है, गाड़ी टूट गई, कैसे पहुंचेंगे, गाड़ी को ठीक कौन करेगा। बोलो तुम्हें गाड़ी ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, तुम तो अपना काम चालू करो। बोलो हमारो कौन सा काम है, गाड़ी टूट गई, खड़े हैं, क्या काम शेष रह गया। बोलो यही तो ना है, समझो तुम गाड़ी में से झालर शंख चिमटा निकालो, भगवान का कीर्तन चालू कर दो, वो आएंगे गाड़ी को ठीक करेंगे। गाड़ी कोई ठीक नहीं करेंगे तो भात कैसे भर देंगे, तुम तो अपना काम शुरू करो। सज्जनों कीर्तन चालू हो गया, नरसिंह भगत नाचने लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं, भाई लोग साथ में आए नहीं, बाबा जियों को लेके जा रहा है, गाड़ी टूट गई, अब नाच रहा है। आज तेल है, कल चाक भात मांडे हो जाएंगे, परसों शादी हो जाएगी, और या तो नाच तो ही रहेगो, या तो पक्को मेरे ही भरोसे पे जा रहे हो। मुझे इसकी गाड़ी ठीक करनी होगी। सज्जनों एक हाथी का भेष बनाते हैं, सारे औजार साथ में लाते हैं, नरसिंह जी की गाड़ी को दनादन कर देते हैं। तीनों लोगों के कारीगर आ गए, गाड़ी में कमी कैसे छोड़ देंगे, गाड़ी पानी की तरह चलने लग जाती है। सज्जनों क्या होता है, क्यों तो भैया सब साधु करतार बजावे, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा गावे। सुन के टेर मुरारी आयो, और खंडे धरी करो तो हाथ में शार वसूला लायो, आरो ठोक लगा दई पाती, और अपने जन के काज बने मनमोहन कृष्णा खाती। गाड़ी पानी सा में तैरे, जाने नहीं छड़ाई जोड़ी, बाजी भी सरपट्टा मारे जैसे है नागोरी घोड़ी।
पहुंचे सरसागढ़ में जाई और देख हाल भातई को न्यो बतला में लोग लुगाई। रामा को भातैया आयो लारे संत महात्मा लायो बिन के लटके लंबी डाडी पूडा बेल पुरानी गाड़ी। नीचे उतर चौक में ऊंबा और एक हाथ में शंख चिमटा एक हाथ में तूंबा। दुनिया हंस रही दे दे गाड़ी और आयो एक खवास बता गो नरसी को खिड़कारी। सज्जनों नरसी जी बाबा जियों को लेके सरसागढ़ में पहुंच गया। सरसागढ़ में नायिका को मालूम लगता है, दौड़ के मनसा सेठ के पास गया, कहने लगा महाराज तुम्हारा भातैया गया, लेकिन तुमने बताया था उस हिसाब से नहीं आया है, दोनों का विलोम करके आया है, ना तो भाई है ना साधु है। मनसा सेठ कहने लगा नायिका क्या अकेला ही आया है? नायिका कहने लगा महाराज अकेला तो नहीं आया, मंडली तो पूरी है, लेकिन मिट्टी में गंदे हो रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कोई भूतों की टोली हो। मनसा सेठ समझ गया, जिस हिसाब से समझ रहा था उसी हिसाब से बन के आया है। कहने लगा नायिका कोई बात नहीं है, उनको ऐसी जगह रुकवा दे जहाँ किसी को मालूम ना पड़ सके कि यहाँ मनसा सेठ का भातई रुका है। बोले महाराज कहाँ रुकाऊं? बताया हमारी गैया बन रही है, उस बाड़े में खड़क में घुसा दे सबको। सज्जनों नायिका जाता है, कहने लगा महाराज तुम्हारे रहने का ये स्थान है। साधु लोग अंदर बाड़े में जाते हैं, दो चार गैया उन्हें लात मार दी। कहने लगे महाराज ये कैसा स्वागत हो रहा है? नरसिंह जी कहने लगे जन्म के बाबा जी कभी गृहस्थियों के काम नहीं देखे, जिनके पास पैसा नहीं होता धन नहीं होता वो तो पशु के बराबर होते हैं, तुम तो अपना काम चालू करो। हमारो कौन सो काम है कि वही काम गाड़ी में से झालर शंख चिमटा निकालो, भगवान का कीर्तन चालू करो। बंधु गाड़ी में से झालर शंख चिमटा निकालते हैं, कीर्तन चालू हो गया। खंजरी शंख मृदंगों की आवाज सुन सुन के गैया तुड़ा तुड़ा के फटाफट भाग जाती हैं। बाड़ा खाली हो गया। नरसिंह जी कहने लगे बहुत जगह हो गई, आराम से बैठ जाओ, समझी अपने आप ढूंढ लेगा गैयाओं को। नहनी बाई को मालूम लगता है मेरा बाप बाबा जियों को लेके सरसागढ़ में पहुंच गया। ये सारा सरसागढ़ ताना मारता है बाबा जी की छोरी के भातई कौन आएगा। नहनी बाई दुखी होकर के अकेले में अपने पिता नरसिंह जी के पास जाती है और क्या कहती है नहनी बाई अपने बाबुल से? कैसे भैया? हरे रे बाबुल में तो नारायण मोढ़ा की रे, कैसे? और भागी आई हम बे भागी आई मेरी छाती उम गई रे। बाबुल में तो नारायण मोढ़ा के बताई रे, भागे आई मेरी छाती उम गई रे। बाबुल में तो नारायण मोढ़ा के बताई रे, भागे आए मेरे छाती उम गई रे। नरसी की रामा सुता एक ली आई रे, बाबुल से ऐसे रोय रोय बतलाई। घर बैठ हरि गुण गातो तू सरसागढ़ में न आतो, तन कर दई जगत हसाई संतन की मंडली आई। मुकु देख हंसे दो रानी बोली मारे सबसे ठानी। कैसे? ई का देवे गो भात कुटुम का बतलावे पैना, मोसु बाबा जी की छोरी खेवे देवर नारायण। बाबुल में तो नारायण मोढ़ा के बताई रे, भागे आई मेरे दादे हो मैं जाई रे। बाबुल में तो नारायण मोढ़ा के बताई रे, भागे आए मेरे दादे हो मैं जाए रे। नैनी बाई कहने लगी अरे बाप यदि तू आज यहाँ नहीं आता तो कोई खास बात नहीं थी, बिना भात के ही काम चल जाता। सारा गांव ताना मारता है ई बाबा जी की छोरी के भात ही कौन आएगा। नरसिंह जी कहने लगा बेटी रामा चिंता मत करे, तेने आज तक जितने भी भात ओढ़े हैं तू उनकी लिस्ट बना ले, सबका एक साथ में बदला चुका के जाऊंगा। तेरा भात तो भगवान श्री कृष्ण ही भरेंगे। रामा बेटी लाडली मत मन होए निराश, भात भरे गो सांवरो है मोकु विश्वास। तू चिंता मत करे, तू तो तेरी पौड़ी पर सारे नगर को इकट्ठा कर ले। नैनी बाई विचार करती है बुढ़ापा में बाप की बुद्धि कतई बिगड़ गई, पास में एक पाई लेके नहीं आया, सारे नगर को इकट्ठा करवा के अच्छी तरह से जूते पड़वाएगा। घर को आ जाती है,
उधर मनसा सेठ कहने लगा नायिका उन भूतों को पानी पहुंचा दे ताकि नहा धो लेंगे, नहा धो करके तिलक छापे करके बैठेंगे ताकि साधु संत जैसे तो लगेंगे। सज्जनों, नाई का पानी लेके नहीं जाता है, ये काम अपनी पत्नी नहान को सौंप दिया। नहान पानी लेके गई, लेकिन इतना गर्म पानी लेके जाती है जो भी साधु पानी में हाथ देता है उसी के फपोले पड़ गए। नरसिंह जी कहने लगा नहान तेरो भी बिगड़ी में मोखो लाग दो, इतना गर्म पानी लेके क्यों आई? साधुओं के फपोले हो गए। नैन कहने लगी अजी हमारे सरसागढ़ में तो इतना ही गर्म पानी निकलता है, तू तो भगवान का भगत है, तेरा तो वो भगवान कहाँ मानते हैं, वो भगवान से कह दे वो बरसा देंगे और बरसा का जब ठंडा पानी गिरेगा तब नहा लेना, हमारे यहाँ तो गर्म ही मिलने वाला है। बंधुओं, नरसिंह जी को चुनौती मिल गई। नरसिंह जी से अपने प्रभु के बारे में कोई चुनौतीपूर्ण कहे या राजी खुशी कहे वो तो तन में हो जाते थे, नाचने लग गए। और क्या होता है क्यों तो भैया बोली नहान सीधो सोन हाले तो ठंडो पानी चाहिए तो तब करके जल बरसा ले। जब नरसिंह ने शंख बजायो और बोल दियो जयकारो, सब संतन ने हरि गुण गायो। भाई काली पीली घूमरी घटा उठी घन घोर, पी पी पपिया ने करी बोले दादुर मोर। ये 14 अंबर में भये बादल बेसुमार, और राजी हो गए महात्मा से कोई परसो मूसलधार। बाबुल में तो नारायण मोड़ा के बताए रे, भागे आए मेरे दाते हो मैं जाए रे। बाबुल में तो नारायण मोड़ा के बताए रे, भागे आए मेरे दाते हो मैं जाए रे। ये सब जल ठंडो कर दियो, सब मिलली ने नहाय, सारे ग्राम नहवाए के सो चंदन दियो लगाए। चंदन दियो लगाए तुरंत ठाकुर के भोग लगायो। इधर सेठ मनसा ने सरसागढ़ में दियो बुलायो। नैन सुशीला ने पौड़ी के आगे चौक पुरायो, और नाई के ने तुरंत भज चौड़े में फरस बिछायो। इधर नरसी भातैया सुमर रे यशुदा छैया, डूब रही मेरी नैया, और आज लगा दे पार कृष्ण बंसी के बजवैया। सज्जनों, चौकपुर गया, परस बिछ गई। मनसा सेठ आवाज देने लगा समधी आओ भात का काम चालू करो, भात का समय निकला जा रहा है। साधु लोग कहने लगे महाराज समधी आवाज लगा रहा है, चलो फरस पर बैठेंगे। नरसिंह जी कहने लगे फरस पर बैठ के तुम भात में देवोगे क्या? तुम्हारे पास झालर शंख चिमटान के सिवा कुछ नहीं है क्या? या झालर शंख चिमटान नहीं देवा आया हो भात में? समधी के तो शादी है, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम चालू करो। बोलो हमारो कौन सो काम है कि वाई काम गाड़ी में से झालर शंख चिमटा निकालो, भगवान का कीर्तन चालू करो। और जब समधी आवाज लगाए, शंखों में जोर से फूंक मारो, घनघोर मचा दो, समधी की आवाज को सुनो ही मत। चाहे शादी बिगड़े ब्याह बिगड़े, हमको कोई मतलब नहीं है, जब तक भगवान कृष्ण नहीं आएंगे हम फरस पर चल के नहीं बैठेंगे। अब तुम्हारा पिटाई का नंबर आने वाला है, कीर्तन शुरू कर दो। सज्जनों, नरसिंह भगत अपने प्रभु को याद करने लग जाता है। मनसा सेठ आवाज देता है, नरसिंह जी क्या कहता है अपने प्रभु से, जब तुम पंडित जी को भोजन कराने आए, यदि नहीं आते तो मैं कैसे भी रूखा सूखा बना के पंडित जी का पेट भर देता। विदाई में स्वर्ण मुद्रिका दे के गए, यदि नहीं देते तो मैं कैसे भी, कोई खास बात नहीं थी। रास्ते में गाड़ी टूट गई, यदि 4 घंटे देरी से आते तो मैं और कीर्तन भजन कर लेता। अब तेरे बल पर आपके दीन बंधु ब्रजराज आ ठाड्यो, कछु पास नहीं हासी होगी आज। हे प्रभु, मैं तो आपके भरोसे पे आया हूँ, और तब तो काम चल गया, लेकिन अब तो ये सब साधुओं का पिटाई का नंबर आने वाला है, सारा खेल खराब होने वाला है। सज्जनों, किस तरह से अपने प्रभु को याद करते हैं। नरसिंह जी क्या कहते हैं, कैसे भैया हरे रे तो बिन नैया, कैसे हो तो बिन नैया, डगमग डगमग होवे बंसी वाले। अरे ले तो बिन नैया, डगमग डगमग होवे बंसी वाले। अब के तो केरे निस्तारे, तो बिन नैया,
सुन करुणा करुणायतन नरसिंह जी की आज, या सरसागढ़ के बीच में जा रही मेरी लाज, जा रही मेरी लाज आज प्रभु क्यों तन देर लगाई, वह छिपी को छप्पर छायो सबरी की झूठन खाई, मारे मान दुशासन के द्रौपदी की लाज बचाई, सैन भगत के हेत प्रभु तुम बन के पहुँचे नाई, विश्वामित्र ऋषि को तुमने तीनों यज्ञ कराई, गौतम नारी श्राप मुक्त कर तुमने स्वर्ग पठाई, बिल्ली के बच्चे तुमने अग्नि में से दिए बचाई, अपने जन प्रहलाद हेत तन नरहर देह बनाई, ये नाचो काली नाग कोस तुमने जादो लाए, और फन फन पे कियो नृत्य कोई मुरली अगर बजाए, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बन से वाड़े, आबो के तो करे सतारे, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बन से वाड़े, आबो के तो करे सतारे। एक बिना मान इंद्र को तुमने मारो, ब्रज की रक्षा हित नख पे गिरबर धारो, प्रहलाद भक्त के हेत खम्बजा फारो, हिरना कश्यप को नख से उदर बिनारो, भारत में भारी पे दुख परो करारो, गज घंट तोड़ अंडन के ऊपर डारो, क्यों भूल गए प्रभु अपनी बान समारो, सरसागढ़ में टेरत है भक्त तुम्हारो, भीड़ पड़ी जब शंभु पे तब छलकियो मुरार, भस्मासुर कीनो भस्म तुम बन गए नर सोनार, वा सजन कसाई पे प्रभु तुम कैसे भये दयाल, ना कोई दिन तप करो वन ना मुख भजो गोपाल, भगतन के कारज करे तेरी साख देते हैं ग्रंथ, या नरसिंह जी की बेर कहाँ जा सोयो कमला कंठ, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बन से वाड़े, आबो के तो करे सतारे, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बन से वाड़े, आबो के तो करे सतारे। बंधुओं, नरसिंह भगत की करुणा भरी पुकार को सुन के भगवान कृष्ण का सिंहासन हिलने लग जाता है। भगवान अपने भगत नरसिंह पर प्रसन्न हो गए, रुक्मणी को पास में बुलाते हैं, कहने लगे, हे रुक्मणी, जिस भगत ने मेरे नाम पे 56 करोड़ का खजाना लुटा दिया, आज वो निर्धन बन के बाबाजियों को लेके भात भरने सरसागढ़ में पहुंच गया है। आज वो दिन आ गया है, उस 56 करोड़ का मुझे 4 गुना करके बदला चुकाना है। मैं धन के स्वामी कुबेर को आदेश देता हूँ, वो छगड़ों में बैलगाड़ियों में भात का संपूर्ण माल भर के और सरसागढ़ में पहुंचाएगा। सिजनो भगवान कृष्ण स्वर्णमयी रथ में रथारूढ़ होकर रुक्मणी को बिठा करके उनके मुनीम बन करके सरसागढ़ में प्रवेश करते हैं। भगवान का रथ जैसे ही सरसागढ़ में पहुंचता है, लोग पूछने लगे, बोले भैया आप कौन हैं और इस सोने के रथ में यहाँ सरसागढ़ में कैसे घूम रहे हैं? भगवान कृष्ण कहने लगे, मैं तो नरसिंह सेठ का गुमास्ता हूँ। लोग आश्चर्य से पूछने लगे, बोले आप नरसिंह जी के मुनीम हैं और मुनीम का ऐसा ठाट है तो वो सेठ जी कैसे होने चाहिए? बोलो यही तो बात नहीं समझो तुम, सेठ जी तो पीछे आ रहा है शुद्ध सोने के रथ में, ये तो मुझे जैसा दे रखा है टूटा फूटा उसी में बैठ के घूमता हूँ। लोग विचार करते हैं कि मनसा सेठ का बात ही आ गया, पहले जो चर्चा हो रही थी वो कोई चलते फिरते बाबा जी थे, असली भाई तो अब आया है। सारे सरसागढ़ में चर्चा होने लग जाती है। एक ननद अपनी भौजाई को बुलाती है और क्या कहती है, कैसे भैया? हरे रे आजा भाभी, कैसे? ओ आजा भाभी भाजा भातैया गो रामा बाई को भैया और ब्याई या समदी लागे मारा नरण्या की माई को, आजा बाप बाजा बातैया गो रामा बाई को, ब्याई लागे मारा नरण्या की माई को, आजा बाप बाजा बातैया गो रामा बाई को, ब्याई लागे मारा नरण्या की माई को। राम 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 राम।
अब ये भर भर के छगड़ा मालम के सरसागढ़ में आए, रामाबाई के सावलिया भतैया बने आए। चारों फूट लगा दे बाढ़ नहीं थानन की कोई संभाल, इतकू पड़ा माल का ढेर संग में भंडारी कुंबेर, बतामा कसर कौन सिर हेवे, और पौड़ी आगे बैठ मुरारी नारायणा से खेवे। तेने लिखी भात की पाती, अब बुलवाले सातू जाती, जो पाती में माल लिखायो, तू मन की ठसक भजाले मेवा से भी दूनो लायो। पहले से हमारो आयो, वाकू पानी तक नहीं पायो, तेने जानो कोरो नंगा, तू अब तो जूस पातो डोले देख हमारे ढंगा। अरे जब तक आ गई पौड़ पे सरसागढ़ की नारे, और कोकिल बैनी सुंदरी सवे गावे मंगलाचार। आजा भाभी बाजा भातैया गो रामाबाई को, ब्याहे लागे मारा नारायण के माई को। आजा बाजा भातैया गो रामाबाई को, ब्याहे लागे मारा नारायण के माई को। बंधुओं, भगवान को भातई के रूप में देख के नैनी बाई बहुत प्रसन्न होती है। नैनी बाई नहन से कहने लगी, ओ नहन, जब पहला पाड़ा में बुलावा देने तू जा, इन पड़ोसियों को मैं खुद जाके बुलाऊंगी, क्योंकि ये मुझे रोज ताना मारती हैं, बाबा जी की छोरी के भातई कौन आएगा। मैं इनसे जाके कहूंगी, ना तो तुम्हारे ऐसा भातई कभी आया ना कभी आएगा। मैंने जितने भी भात ओढ़े हैं एक साथ में सबका बदला चुका दूंगी। तो सजनों, नैनी बाई बुलावा देने जाती है और क्या कहती है, कैसे भैया? अब नैनी बाई खेबा लागी मैं तो आगी आलो। कैसे? वह नैनी बाई खेबा लागी मैं तो आगी आलो, और भात फेर बाकू भाईली बेगी बेगी चालो। मारी गुलकंदी गुलबंदी गेंदी गुल्लोरी गुलबाई, कमला केसंती किस्तूरी कंजो कलावती सुकुबाई। सोमा सोमोती सोतासु भागी गेंठ लगाती नाड़ा की, और मार खचाटो भागी राजंती पहला पाड़ा की। दापा पाछा सु बिल्लाई मेरा राम, आज मोसु भारी बनी, छोरो छोड़ाई अकेलो वा तो रोवे गो लड़े गो मारो घर को धनी। रामा की पौड़ी पे सरसागढ़ की दुनिया आई, संत महात्मा बैठे ठाडे हो गए कृष्ण कन्हई। नंदी जेड़ बांध के लाई, वाकू 5 मोहर पकड़ाई, भारी राजी होती आई। पाछे चुड़कली फेराई, और कोरी कट लुगड़ी उनने लाडी को हुडवाई। अब तुम सुनो गीत का तुक्का, और मखमल फरस बिछो पंचल को पीबे भर दियो हुक्का। जे की जाति जैसा देश दे दिया सबको वैसा बेस। सज्जनों, भात का काम चालू हो जाता है। असली बात यहाँ तक है, जे की जाति जैसा देश दे दिया सबको वैसा बेस। लेकिन जब तीनों लोगों के मालिक भातई बन के आ गए तो भात में कमी कैसे छोड़ देंगे, इसलिए इसमें आगे और बढ़ा दिया। क्या होता है, क्यों तो भैया? पीछे ठाडो मेहतर काड़ू, और दई डखोली चांदी की पकड़ा दियो लंबो झाड़ू। लाग्यो प्रजापत को सड्डो, और चाक मिलो चांदी को, वाकू गदा हैक बे डंडो। हाली भरा माल सु छगड़ा, और ब्राह्मणन को वेद दे दिया, ज्योतिषीन को पतड़ा। रह गो सोनी जी के टोटो, और छोटी मिली हथौड़ी, घड़बे मिलो जुआरा मोटो। दे दी तेलिका को लाट, बढ़िया ले जा कांटो बाट। भांडा राजपूतन के फेंटा देता जाए मूछ में ऐठा। यहाँ मौजूद कमीसर है का, और ढोल दियो राणा को चांदी को पकड़ा दियो डेका। देखी भातैया की करनी, वह नाई बोलो मोकू भी दे जाओ राज कतरनी। जानू हनीशा बतलाई, तू बड़ पहला मोदू नाई, धंधो करे ब्याह में मोटो। ई औजार हमारो छोटो, मन में जान गए यदुराई, और 2 फुट लंबी सिल्ली पेवर सोना की पकड़ाई। वो होवे तो है उस्तरो साफ करवा की लंबी सी बट्टी। तो सज्जनों, क्या होता है, क्यों तो भैया? ये कुलता तेरी कोट धोवती दे दई मैना को, और गुजर राजी करे भैंस बंधवा दई देना को। रे